आज का एनालिसिस से पहले एक दो शेयर मार्केट के बाहर का बात करते हैं। कल का दिन खेल की दुनिया में दो घटना घटा। एक तो अपना विंबलडन में जो जोकोविच है 5 सेट का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अपना एक्सपीरियंस के बदौलत जीत के दिखाया, और जिस चीज़ का उम्मीद कर रहे थे कि सेमीफाइनल सिनर वर्सेस जोकोविच होगा वो अब होगा, और वो होगा 10 तारीख को। उसी तरह एक और घटना घटा जब अर्जेंटीना 78 मिनट तक 2 गोल से पीछे था, लेकिन वही एक्सपीरियंस, वही दिग्गज मेसी अपना जादू दिखाया और अगला 12 मिनट में 3 गोल करके और इजिप्ट को हराया। ये दो घटना तो बहुत जबरदस्त घटा। जो खेल प्रेमी है वो लोग तो बहुत खुश हुए होंगे जो देखे होंगे ये मैच। आज उसी तरह का कांड कर दिया हमारे ट्रंप साहब। एक लाइन से जितना टेक्निकल एनालिसिस है और जितना मार्केट का व्यूअर है, हर चीज का बखिया उधेड़ के रख दिया। एक लाइन बोल दिया कि हम एमओयू वगैरह नहीं मानते हैं। अब फिर से वो अपना रोल दिखाना चालू कर दिया, और जब ट्रंप रोल दिखाता है तो हर टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। हालांकि हमारा व्यू 24,300 के नीचे नेगेटिव ही था और हम बेरिश ही थे। हालांकि बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं थे, हम 10 डे में तक 24,150 तक ही थे, 55 तक ही थे। लेकिन अब ट्रंप के आगे किसका चलता है? अब जो मार्केट का सिचुएशन है, हर एक टेक्निकल पॉइंट को मार्केट तोड़ चुका है। 24,000 तोड़ चुका है, 20 डे में तोड़ चुका है, 10 डे में तोड़ चुका है, 50 भी तोड़ चुका है। अब सिर्फ एकलौता सपोर्ट है 24,800 जो आज सपोर्ट लिया, लेकिन उस सपोर्ट का भी कोई मायने नहीं। अभी जो हालात है, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। अब कल क्या किया जाए? देखिए, इंडिया वीक्स का जो हालत है और जो क्रूड का हालत है, कल के दिन मार्केट अगर रिकवर कर भी जाता है तो भी कल कॉल ऑप्शन छोड़ देना होगा। इसलिए कि अगर कॉल ऑप्शन रिकवर मार्केट करता भी है, मान लीजिए अगर बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, जस्ट एक लाइन के बदौलत आज मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, अगर ये मान भी लेते तो कल मार्केट रिकवर करेगा। लेकिन अगर रिकवर करेगा भी 24,000 में रुकेगा, इंडिया वीक्स डाउन होगा, उसके बाद 20 डे मा है, 10 डे मा है, ये सब जगह मार्केट रुकेगा और रुक के वीक्स को धीरे धीरे डाउन करेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपका डिके होगा। अगर आप बैठे भी होंगे कॉल ऑप्शन में तो भी आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए उस चीज को छोड़ देना। मार्केट रिकवर करता है, कर जाए, अच्छा है। लेकिन अब मार्केट में पुट ऑप्शन कहां बनेगा? देखिए, मार्केट ओवरसोल्ड है, पीसीआर बहुत नीचे है, इसीलिए कल डायरेक्ट नीचे तो पुट ऑप्शन बनेगा। 24,000 तक अगर मार्केट रिकवर करके 24,000 होता है, वहां एक पुट ऑप्शन बनेगा। 24,040 का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर 24,040 पार कर जाता है तब कॉल ऑप्शन लेंगे नहीं, लेकिन पुट ऑप्शन भूल जाएंगे। यही एकमात्र स्ट्रेटेजी है। अब मान लीजिए अगर एक्सेलेट कर जाता है, मान लीजिए कि अगर किसी तरह का रात में घटना घट जाता है और क्रूड भाग जाता है तो 24,000 भी नहीं आएगा, तब फिर 24,800 के नीचे ही पुट लेंगे, लेकिन सिर्फ 24,700 तक लेंगे। उससे ज्यादा का कल उम्मीद मत कीजिएगा। हालांकि होने का तो कुछ भी हो सकता है, नीचे अभी गैप पड़ा हुआ है, 24,500 तक भी जाते, 23,500 तक भी जा सकता है। इसलिए 23,800 के नीचे ही पुट सोचेंगे या फिर 24,000 में सोचेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 24,040 का, क्योंकि अगर 24,000 पार कर गया, 24,040 पार कर गया, अगर किसी तरह का नेगेटिव जो न्यूज है वो अगर ओवरकम कर गया तो रिकवर तो होगा। लेकिन रिकवर होगा फिर वीक्स डाउन होगा, 24,200 का एक हडल है, 10 डे का एक हडल है। इसीलिए कल छोड़ देना होगा, कॉल ऑप्शन तो कल नहीं लेना होगा। लेकिन फिर से अगर रिकवर करके फिर से मार्केट को बुलिश होना है और अपना सिर्फ 1 डे के लिए आज गिरा है ये मान के चले, वो तो रात में पता चल जाएगा, कल सुबह मार्केट ओपन तक तो पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए गैप अप होता है तो फिर वही 5 कैंडल का एनालिसिस करना होगा। मान लीजिए अगर डायरेक्ट गैप अप होता है, 24,000 के ऊपर खुलता है, 5 कैंडल देखना होगा। जो 5 कैंडल एनालिसिस 15 मिनट वाला बताए हैं, उसके बाद फिर मूड बनाया जाएगा। फिर तो इस एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तब या तो 24,000 में लेंगे या 23,800 के नीचे लेंगे। लेकिन पुट ऑप्शन ही बनेगा, कल कॉल ऑप्शन नहीं बनेगा। हाँ, कॉल ऑप्शन एक ही शर्त में बनेगा, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया और गैप अप खुल के 1.5 घंटा इंतजार करेंगे, क्योंकि अब हर्डल सामने है, पीछे नहीं है। नीचे गिरने का तो अभी गैप पड़ा हुआ है, 23,500 तक भी जा सकता है।
इसीलिए नीचे के लिए तो अभी मार्केट खुला है, अडल तो है नहीं। और अगर ऊपर जाना है तो कल के दिन छोड़ देंगे, कल के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन 24,000 के ऊपर से रिवर्स का सोचना नहीं चाहिए। हाँ, 24,000 तक पुट ऑप्शन बनेगा, या तो 24,000 बनेगा या 23,800 के नीचे बनेगा, इसके बीच में नहीं बनेगा। और नहीं तो कल फिर दिन भर इसी तरह 23,800 और 24,000 के बीच में मार्केट को नचा देगा। इसीलिए कल अगर किसी को चांस लेना है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो पुट ऑप्शन में ही लेना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि विक्स डाउन होके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम खा जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। उससे अच्छा एक दिन मार्केट को छोड़ देंगे, यही स्ट्रेटेजी रहेगा। और 10 तारीख को सिनर और जोकोविच का मैच जरूर देखिएगा, टेनिस का टॉप क्लास मैच दिखेगा। दोनों पहुंच गया है सेमीफाइनल में। अब सामने पता नहीं, एक तो वो जो फ्रेंच ओपन जीता था वो शायद पहुंचा है यूरोप, और अब पता नहीं उसके अपोनेंट कौन है। और अब क्वार्टर फाइनल लाइनअप हो गया है वर्ल्ड कप का, फुटबॉल का। अब तो फुल फीवर चालू है। अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल देखते हैं कौन जीतता है। जर्मनी बाहर हो चुका है, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो बाहर हो चुका है। अब खाली एम्बापे और मेसी। अर्जेंटीना है, स्पेन है, इंग्लैंड है, और कोई है सर, हाँ फ्रांस है। यही 4 मेन टीम बचा हुआ है। बाकी उसके अपोनेंट कौन कौन किसके साथ पड़ता है, स्विट्जरलैंड के साथ शायद अर्जेंटीना का है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो विंबलडन फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल यही इवेंट है। कल इंडियन क्रिकेट टीम बहुत निराश किया। हम थोड़ा बहुत मैच देखे थे लेकिन बहुत बेकार खेला कल। चलिए, अब कल का यही एनालिसिस है। कल कॉल ऑप्शन का नहीं सोचेंगे, लेकिन पुट ऑप्शन 24,000 के ऊपर नहीं सोचेंगे, 24,000 के नीचे ही सोचेंगे। 24,000 तक अगर मार्केट जाता भी है तो 24,040 का स्टॉप लॉस के बाद पुट ऑप्शन ही सोचेंगे, कॉल ऑप्शन नहीं सोचेंगे। यही स्ट्रेटेजी रहा। ठीक है, आज खत्म करते हैं।